Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. क्या जिला रेड जोन में जाएगा? क्या कुछ खास अब इंतजाम किए जाएंगे प्रशासन के द्वारा? वो सब हम जानेंगे। हमारे बीच मौजूद है अतुल ठाकुर, समाज सेवी। इनसे इस बात की हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न मेरा रहेगा अतुल से कि कहां पर चूक हुई है प्रशासन से? क्यों ये स्थिति आई है कि एक समय ऐसा था फर्रुखाबाद जिला ग्रीन जोन में था और अब ये कंडीशन आ गई है कि 20 मरीज हैं और ऑरेंज जोन हो चुका है। जी अतुल, धन्यवाद देना चाहूँगा मैं अपने आर आवाज़ चैनल को, और जो हमारे आवाज़ सुनने के लिए आप हमारे पास आए हैं। तो आपका सवाल जो है कि हमारा फर्रुखाबाद इस खतरे की घड़ी में कैसे पहुंचा है, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे ज़िले में जब कोरोना के एक भी मरीज नहीं थे, उसके बाद प्रशासन ने, डीएम ने और जो भी प्रशासन जितनी ताकत थी सब कुछ लगाया गया। लेकिन उसके बाद जो हमारे गांव, बगल में गांव है राजेपुर, जहां पे इतने जो निकले हैं पॉजिटिव, उसके बाद भी अगर मार्केट एक तरफ कमालगंज हमारा खुलता है और एक तरफ बंद रहता है, तो इससे ज़्यादा प्रशासन चूक क्या हो सकती है। मैं बताना चाहूँगा आपको, अगर आपको लग रहा था कि यहाँ पे 4 या 5 मरीज हो चुके हैं, तो आपको कमालगंज को बंद करना चाहिए था। मेरे हिसाब से सबसे बड़ी चूक यही कमालगंज खोलने से हुई है, और आप दिन पे दिन मार्केट खुल रहा है तो इससे नुकसान हमारा ही हो रहा है। जी क्या लगता है आपको अब इस आंकड़े को जो 20 पर पहुंच चुका है फर्रुखाबाद जिला, अब इस आंकड़े को कैसे रोका जा सकता है? क्योंकि नहीं चाहता है कोई भी कि अब ये आंकड़ा 20 से जाके 50 पे पहुंचे। तो क्या कुछ खास अब करना होगा प्रशासन को, या फिर सरकार को क्या गाइडलाइंस देनी होंगी? मैं तो यही कहूँगा, माननीय प्रधानमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी लगातार सोशल डिस्टेंसिंग की आवाज़ उठा रहे हैं। हर किसी को इस चीज़ का पालन करना चाहिए। सैनिटाइजर, मास्क वगैरह इन चीज़ों को लोगों को यूज़ करना चाहिए, और सोशल डिस्टेंसिंग के अभी देखना चाहिए। हर किसी को अपनी जान जोखिम में न डालकर और अपने परिवार, अपने सभी भाई बहनों को और पूरे देश को बचाएं। इसमें अपने देश का सहयोग करें। इससे ज़्यादा हम और कुछ नहीं बता सकते आपको। लेकिन बस वही बात है ना कि यहाँ का फर्रुखाबाद का जो इंसान है उसे बस ये लगता है कि हाँ, अगर वो बाहर से आया है, भाई मैं तो खली हूँ, मुझे नहीं होगा कोरोना। अरे क्यों नहीं होगा भाई, सावधानी बरतिए। आप आते हैं, कई बाहर से आते हैं, उसके बाद में आके आप घूम रहे हैं मार्केट में, किसी को आपकी परवाह नहीं। ये क्या, अगर होम क्वारंटीन किया जा रहा है तो होम क्वारंटीन रहिए आप, होम क्वारंटीन नहीं हो रहे हैं। और अतुल जी के बारे में मैंने सुना है, बहुत दिखा भी है कि पंक्तियां बहुत ही अच्छी इनके पास कविताएं रहती हैं। तो मैं चाहूंगा कि ये एक जनता को कुछ कोरोना के द्वारा संदेश दें, अपनी पंक्तियों के द्वारा कुछ संदेश दें कि क्या कुछ खास कर सकती है जनता, कैसे लोग रहेंगे। जी अतुल जी, कुछ पंक्तियां। मैं तो, आपने जब मेरी पंक्तियों को सुनने के लिए लगाया है, तो मैं भी डॉक्टर कुमार विश्वास जी का बहुत बड़ा फैन हूँ, और मैं उनकी आवाज़ को कभी कभी अपनी कॉपी करता रहता हूँ। उनकी आवाज़, उनके शब्दों को अपनी आवाज़ में देना चाहता हूँ। दोस्त, मैं एक ही बात कहूँगा, आपने अगर अभी कही है कि लोग कहते हैं कि कोरोना से मैं खली हूँ या मैं कुछ भी हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। कोरोना से बचने के लिए, क्योंकि दोस्त कोरोना किसी को बचा के नहीं आता है। अगर आपको गलती से भी हो गया, आप हजारों जान जोखिम में डाल सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको सतर्क रहना चाहिए। अगर आपको इस चीज़ का भय नहीं है कि कोरोना हमको नहीं हो सकता है, तो शायद आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं और आप हमारी आवाज़ में सुनना चाहते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा, ये लोग जो इस भाषा में समझना नहीं चाहते, तो मैं अपनी भाषाओं में बताऊंगा कि आप, कि दुनिया मोहब्बत को मोहब्बत नहीं देती, ईमान बड़ी चीज़ है, ईमान बड़ी चीज़ है, कीमत नहीं देती, और देने को दे सकते हैं ये सभी लोग उन्हें गाली, लेकिन मेरी तहजीब है कि इजाज़त नहीं दे सकती। तो सुना आपने, मेरी तहजीब मुझे इस बात की इजाजत नहीं देती है। और इजाजत आखिर क्यों है इन लोगों को बाहर घूमने की? जो लोग क्वारंटीन होने चाहिए वो घूम रहे हैं खुले में मार्केट में। बात करेंगे राजेपुर की। राजेपुर में निकले थे मरीज, लेकिन फिर भी राजेपुर के जो इंसान है, शेखपुर के जो इंसान है, वो सभी लोग आम इंसानों की तरह कमालगंज मार्केट में आपको घूमते नजर आएंगे। ऐसा क्यों है समझ में नहीं आ रहा
इसका उत्तर प्रशासन ही उसके पास होगा, डीएम के पास होगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है लगातार। एक और मुद्दा चल रहा है, मैं उस पर और एक क्वेश्चन करना चाहूंगा कि जो कांग्रेस ने यहाँ पर, क्योंकि हम बताना चाहेंगे भाजपा में, भारतीय जनता पार्टी में अतुल ठाकुर बहुत दिन से रहे हैं और बहुत सालों से इन्होंने उसमें कार्य किया है और अभी भी हैं और आगे भी करते रहेंगे, उम्मीद है। लेकिन कांग्रेस जिसकी हम बात कर रहे थे, उसने कहा है कि हमारी बसें खड़ी हैं, 1000 बसें खड़ी हैं, और जब लिस्ट मांगी जाती है तो वहां पे क्या निकलता है, एम्बुलेंस, ऑटो की। ये राजनीति क्यों, आखिर इसका मकसद क्या है? और भारतीय जनता पार्टी का एक क्वेश्चन मैं करना चाहूंगा कि जब 879 बस हैं तो उन्हें क्यों नहीं चलाया जा रहा है, वो सवाल। देखिए, प्रशासन से जो भी हो रहा है वो प्रशासन पूरा कर रहा है, और कांग्रेस पार्टी इस समय उसका कुछ अस्तित्व नहीं रह गया है हमारे। और मैं आपको बताऊंगा कि अभी पप्पू, जिसे राहुल गांधी जी से हम कहते हैं, माननीय राहुल गांधी जी का नाम हमारे हिंदुस्तान में पप्पू नाम से ही विख्यात हो चुके हैं। एक भाई आलू मशीन में डालता है तो सोना निकालता है, और एक बहन है जो उसकी, जो इन लोगों ने अपने घर में एक टीम बना रखी है। मैं तो कहूँगा ये तो सब साइंटिस्ट हो गए हैं। एक बहन है वो बस को डालती है तो टेम्पो निकालती है। मैंने तो आज से पहले कभी नहीं सुनी थी कि 2 व्हीलर बस भी होगी हमारे पास। इसके लिए हमारे देश की समृद्धि और से ज्यादा कुछ नहीं हो सकती। इस समय जब हमारा हिंदुस्तान पूरे हर समाज एक साथ खड़ा होकर कोरोना से संघर्ष में जूझ रहा है, उस समय ये कांग्रेसी हमारे देश की धज्जियां उड़ा रहे हैं, मजा उड़ा रहे हैं मजदूरों के लिए। भारतीय जनता पार्टी रात दिन मेहनत कर रही है कि मजदूरों को कैसे न कैसे करके घर पर सुरक्षित पहुंचाया जाए और उनकी जान को जोखिम में न डाला जाए और ये सुरक्षित रहे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा चाहती है सबका साथ सबका विकास, हमेशा कहती है कि गरीब सबसे पहले उनके लिए आता है और उसके बाद हर वर्ग के आते हैं। लोगों की मानसिकता में भर चुकी है कि भाजपा कहीं ना कहीं फूटबंदी कराती है। नहीं, ये नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा रहता है, सबका साथ और सबका विश्वास। और इन्होंने इतना कुछ बताया है, इनके बारे में थोड़ा और बताना चाहूंगा कि मैंने समाज सेवी क्यों कहा, क्योंकि देखा था, बहुत से लोगों ने देखा होगा, मैंने भी देखा है कि जब लॉकडाउन था उन दिनों बहुत से मजदूर ऐसे थे जिन्हें खाने के लिए नहीं मिल पा रहा था, जिनकी रोजी रोटी बंद हो चुकी थी। तब अतुल ठाकुर भट्टे पर पहुंचे। भट्टे पर पहुंचने के बाद वहां पे जो मजदूर थे उन लोगों से, उनके छोटे छोटे बच्चों से उन्हें खाने पीने की चीजें मुहैया कराई और बहुत से ऐसे काम करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।